सब मिलकर संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो। मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज अगस्त महीने का पहला दिन प्रभु हमें बहुत प्यार से एकत्रित किया है। धन्यवाद करेंगे नए महीने प्रभु से हमें मिलने वाला आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारे साथ हैं, कोई भी दुख निराश में नहीं बैठना। आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। याद रखना कल रविवार है, जरूर चर्च में जाना। पाप स्वीकार करना, पवित्र बनकर पवित्र होकर प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त और शरीर को ग्रहण करना है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु एक सुंदर वचन दे रहे। संत मार्कुस को सुसमाचार उसका अध्याय 6 पद संख्या 52 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबों के लिए प्रभु ये वचन दे रही है। वचन प्रभु के शिष्यों के बारे लिख रखा है। इनकी आंखों के सामने प्रभु काफी चमत्कार दिखा रहे, पर उनको समझ में नहीं आ रहे हैं। विश्वास बहुत कमजोर है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, देयर हार्ट्स वर हार्डन्ड, मतलब उनको विश्वास नहीं कर पा रहे। आज हम प्रार्थना करेंगे, हमें विश्वास का वरदान प्रभु से मिले, हमारे परिवार में ये ब्लेसिंग मिले। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, काफी भाई बहन डिप्रेशन में है, दुख निराश में है। कारण ने की है, विश्वास बहुत कमजोर है। हम ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा लॉजिक लगाते हैं, ये होगा, ये कैसे हो सकता है, ऐसे हम सोचते हैं। आंखों के सामने कितने भी बड़े चमत्कार प्रभु दिखाए, उसको हम विश्वास करने के लिए हमारा माइंड, हमारा जो दिल है तैयार नहीं है। आज प्रार्थना करेंगे, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु विश्वास का वरदान हमें दे, ताकि हमारे आंखों के सामने एक एक चमत्कार हम देखते समय प्रभु की शक्ति को अनुभव करने के लिए हमें कृपा मिले, वरदान मिले। एक और बार प्रभु का वचन, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। बुद्धि की जड़ता के कारण, ये एक शब्द में बोलोगे तो विश्वास में कमजोर। अगर ज्यादा लॉजिक लगाए, ज्यादा हम सोचे, फिर हमें चमत्कार क्या है, विश्वास क्या है, हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए आज विनम्र होकर आज हम प्रभु का वचन सुनेंगे। रोज हम वचन को इस्तेमाल कर रहे, उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 24-42 पद संख्या। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर, हमारे दिल को खोल दे प्रभु। चमत्कारों को देखते समय प्रभु की शक्ति को समझने के लिए और विश्वास के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमारे परिवार में ब्लेसिंग दे। ये डिलीवरेंस हमें मिलना है, नहीं तो जिंदगी में कितने भी चमत्कार देके कोई फायदा नहीं। फिर भी प्रश्न पूछ के बैठेगा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन का बैकग्राउंड है। प्रभु ने महान चमत्कार किया है। 5 रोटी 5,000 लोगों को देते हुए महान चमत्कार किया, और इसके बाद इनके शिष्यों को ये समझ में नहीं आ रहे, प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु है। कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। इसलिए वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण
रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए। आज ये वचन को इस्तेमाल करते हुए हम प्रार्थना कर रहे हैं। संत मत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत क्रिस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, उनके दुर्बलताओं को दूर कर दिया शब्द मात्र से। आज हम ये वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करते समय प्रभु हमारे दिल में विश्वास का कृपा दे रहे, वरदान दे रहे, विश्वास करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारे हृदय में विश्वास का कृपा दीजिए। ये वचन हम रिसीव करते समय माता मरिया की खास मध्यस्थता हमें मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे बनने के समय। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान हर एक इंसान के ये एरिया में ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ ना कुछ करके उनका विश्वास को तोड़ना है। सो ये एरिया में मेनली काम करते हैं, हमें डिप्रेशन में बिठाना है। जब हमारे जिंदगी में दुख संकट आते समय हमारे आंखों के सामने से प्रभु ने जो चमत्कार किया है, बहुत सारे चमत्कार हमारे आंखों के सामने दिखा रहे। वचन में काफी प्रोमिसेस है, वादा है, चमत्कार है, उसको हमारे आंखों के सामने से छुपा के रखता है और आके सुबह से लेकर शाम तक नेगेटिव एनर्जी देगा। ये होने वाला नहीं, ऐसा नहीं होगा, चंगाई मिलने वाला नहीं, जॉब मिलने वाला नहीं है, ऐसे नेगेटिव शब्द बोल के नेगेटिव एनर्जी से हमें भरेगा और आखिरी में हम डिप्रेशन में बैठते हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पद संख्या 47 से लेके हम पढ़ते हैं। संध्या हो गई थी, नाव समुद्र के बीच में थी और ईसा अकेले स्थल पर थे। ईसा ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। वायु प्रतिकूल थी। शिष्यों के दुख संकट देखकर प्रभु यीशु मसीह उनके पास आ रहे। ईसा ने देखा कि शिष्य बड़े परिश्रम से नाव खे रहे हैं क्योंकि वायु प्रतिकूल थी, इसलिए वे रात के लगभग चौथे पहर समुद्र पर चलते हुए उनकी ओर आए और उनसे कतरा कर आगे बढ़ना चाहते थे। शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा, वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्ला उठे। देखा प्रभु यीशु मसीह उनको बचाने के लिए आ रहे, पर ये सोच रहे प्रेत आ रहे, कोई भूत आ रहे। ये है हमसे बहुत सारे भाई बहनों के हालात। हमारे दिल और हमारे मन बंद करके रखा है। जब प्रभु हमारे पास में भी आए हमको समझ में नहीं आ रहे। और यहां वचन में हम पढ़ते हैं, शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते देखा, वे उन्हें प्रेत समझकर चिल्ला उठे क्योंकि सबके सब उन्हें देखकर घबरा गए। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। मैं ही हूं, डरो मत। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे कमजोरियों को समझकर हमें बचाने के लिए हमारे पास आने वाला एक प्रभु यीशु मसीह के वचन है, हम सुन रहे। और जितने भी दुख संकट में हो, जितने भी परेशानी में हो, जितने भी बुरे आदतों के हालत में आप बैठे हो, आपको बचाने के लिए एक प्रभु यीशु मसीह है। ये है सुसमाचार। इसलिए आज आपके दुख संकट से, निराशा से बाहर आना है। प्रभु यीशु मसीह आज आपको यह बता रहे, ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। हमसे काफी लोग
शिष्यों के जैसा है, समझ में नहीं आ रहे और ये बोलते हैं प्रेत है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन आप रिसीव करते समय संत माइकल महादूत प्रभु का ये वचन को इस्तेमाल करते हुए डिलीवरेंस दे रहे। हर एक डिप्रेशन की सोच, नेगेटिव सोच, शैतान हमारे जिंदगी में लेके आने वाला हर एक नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर रहे। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करें, शैतान के दुष्ट दौर जाल से हमारी रक्षा करें। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए इस शाम को एक ही प्रार्थना है, प्रभु हमें विश्वास का वरदान दीजिए। और वचन में हम पढ़ते हैं, तब वे उनके पास आकर नाव पर चढ़े और वायु थम गई, शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। और उसके बाद वचन हमें बता रहे, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के जरिए प्रभु हमें यह बता रहे, जब हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते समय हमारे साथ सुख दुख में रहने वाले प्रभु के जो उपस्थिति को अनुभव करने में हम कभी भी असफल नहीं होना है। ये हम शिष्य लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास भी आया, विश्वास करने में असफल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। आश्चर्य तो है, पर वचन में लिख रखा है, क्योंकि वे अपनी बुद्धि की जड़ता के कारण रोटियों के चमत्कार का अर्थ नहीं समझ पाए थे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बाइबल में हजारों में चमत्कार के बारे में लिख रखा है और हमारे आंखों के सामने भी चमत्कार है। कभी कभी हम चमत्कार का अर्थ को नहीं समझ रहे। क्या है चमत्कार का अर्थ? एक चमत्कार का अर्थ यह है, प्रभु हमारे साथ है, सांत्वना देते हुए। इम्मानुएल, प्रभु हमारे साथ है, दुख संकट के समय आपके साथ है। यह है चमत्कार का अर्थ, और कुछ नहीं। प्रभु इस पृथ्वी पर आके चमत्कार इसलिए किया, खास तौर पर रोटी के चमत्कार। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक ही शब्द बोलना चाहते हैं, प्रभु बेटा बेटी मैं आपके साथ हूं। इसलिए हर एक पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु इंतजार में है। ये चमत्कार हमारे आंखों के सामने, ये चमत्कार पेश करते हुए, ये चमत्कार के जरिए हमारे कमजोर दिल में शक्ति प्रदान करते हुए प्रभु हर एक पवित्र मिस्सा बलिदान में इंतजार में है। पर क्या हमें ये चमत्कार के अर्थ समझ में आ रहे हैं? प्रभु ये बोलना चाहते हैं, बेटा बेटी मैं आपके साथ हूं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस शाम को ये वचन रिसीव करते समय प्रभु आपको व्यक्तिगत तौर पे आपको बता रहे, पर्सनली आपको ये बता रहे, बेटा बेटी मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। 2026 साल पहले शिष्यों को दुख संकट के समय प्रभु ने यह बताया, ढारस रखो, डरो मत, ये मैं ही हूं। आज हमें भी प्रभु ये बता रहे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आइए मिलकर प्रार्थना करेंगे। जितने भी भाई बहन ये विश्वास कर रहे हैं, इस शाम को मेरा प्रभु यीशु मसीह ये वचन के जरिए मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में आके चमत्कार दिखा रहे हैं, ये विश्वास करने वाला हाथों को जोड़िए। प्यारे प्रभु
समर्पित करता हूं मैं एक एक परिवार को। दुनिया के अलग अलग धर्म अपराधों से अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, स्कैनिंग रिपोर्ट्स, घर बनाने के प्लान, ये सब पकड़ के प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, इनको विश्वास का वरदान दीजिए प्रभु। हम कमजोर हैं प्रभु, हम पर रहम कर दे आकर प्रभु। आज ये वचन हमारे दिल में विश्वास की वरदान दीजिए प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हर बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। कैंसर की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। बुखार, इन्फेक्शन, जॉन्डिस की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। पैंक्रियास में इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आर्थराइटिस की बीमारी, घुटने में दर्द, बैक दर्द, माइग्रेन, सिर दर्द यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हार्ट पेशेंट्स को यीशु के अति पवित्र नाम पर चंगाई मिले। न्यूरो पेशेंट्स को यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर चंगाई मिले। डायलिसिस पेशेंट्स को यीशु के अति पवित्र नाम पर चंगाई मिले। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु हमारे साथ है, अब हमारे साथ है प्रभु। ये विश्वास के साथ हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी भाई बहन नशे, शराब, व्यभिचार, पाप के बंधनों में फंस गया है प्रभु, समर्पित करता हूं प्रभु। हमारे साथ, हमारे बीच रहकर हमें सांत्वना देने वाला, छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर हर एक पाप के बंधन इन भाई बहनों की जिंदगी से इसी वक्त दूर होने दो। आज्ञा देता हूं शैतान के हर एक ताकत, नेगेटिव स्पिरिट इसी वक्त यीशु के पवित्र नाम पर निकल जा। मैंने तुम्हें संपों, बिच्छुओं, शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ये वचन इनके जिंदगी में इसी वक्त पूरा होने दो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु हमें शक्ति दे रहे, सामर्थ्य दे रहे। प्यारे प्रभु इसी वक्त आग्नेस को समर्पित करता हूं प्रभु। बेटी अनिका को समर्पित करता हूं प्रभु। एक निर्मल को समर्पित करता हूं प्रभु। एक मैथ्यू को समर्पित करता हूं प्रभु। एक अर्चिता को समर्पित करता हूं। एक सफाली को समर्पित करता हूं प्रभु। अरुणा को समर्पित करता हूं प्रभु। सिल्वेस्टर को समर्पित करता हूं प्रभु। हाथ बढ़ाकर प्रभु इनको आशीष दे, बरकत दे प्रभु। जिंदगी से हर एक रुकावटें दूर कीजिए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। नौजवान बच्चों की जिंदगी से बाहर जाने में रुकावटें, शादी होने में रुकावटें यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। पवित्र जिंदगी बनाने के लिए प्रभु इनको कृपा दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। आज वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी फीस्ट मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीर्वाद दे रहे। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों के योगदान से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ अधिकार मुझे मिला है, यह अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम की कासमध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सब संत और संतरियों की कासमध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, संत एंथनी की कासमध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अब सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमीन आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास का वरदान प्रभु हमें दे रहे। चमत्कारों के अर्थ समझने के लिए प्रभु इम्मानुएल, प्रभु मेरे साथ है, ये विश्वास करने के लिए, ये समझने के लिए हमारे परिवारों में प्रभु कृपा दे रहे। धन्यवाद देते हुए एक दूसरे के साथ उसको शेयर करेंगे। आपको प्रभु से मिले वरदानों को हमारे व्हाट्सएप नंबर में बताना, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को हमारे व्हाट्सएप नंबर में आप बताना है। सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कल रविवार है, जरूर चर्च में जाना, पाप स्वीकार करना, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त और शरीर को ग्रहण करना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का जीवंत वचन सुनने के लिए फिर हम मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।